सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले और मायावती की बदली रणनीति की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस हासिल कर सकती है। यूपी उपचुनाव से पहले मायावती ने एक अहम फैसला किया। दरअसल यूपी में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बीएसपी के लिए चुनौती बढ़ गई। सच यह है कि यूपी में मायावती सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में मायावती ने आरक्षण को मुद्दा बनाने की रूपरेखा बनाई। कोटे के अंदर कोटा यानी कि उप वर्गीकरण के फैसले को लेकर पार्टी दलित संगठनों के साथ 21 अगस्त को भारत बंद में शामिल होगी। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद अब बीएसपी प्रमुख ने पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ प्लान बदला। पार्टी अब पूरे 35 साल बाद सड़क पर उतरने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया। साथ ही SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को लेकर दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान रखा, जिसे बीएसपी प्रमुख मायावती का भी सपोर्ट मिला है। बसपा के सभी कार्यकर्ता और नेता देश भर में भारत बंद आंदोलन में शामिल रहेंगे। बसपा के नेता और कार्यकर्ता करीब 35 साल के बाद सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जिसे पार्टी की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन में उतरकर बीएसपी ने भी उपचुनाव के दंगल को त्रिकोणीय बना दिया है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने ऐलान किया कि 21 अगस्त के भारत बंद में बसपा के झंडे नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज में काफी गुस्सा है। आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अदालत के फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि हमारा समाज शांति प्रिय समाज है और हम सबका सहयोग करते हैं। सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। आकाश आनंद के साथ ही मायावती ने भारत बंद के आह्वान को लेकर ट्वीट किया। आइए अब आपको बताते हैं कि बीएसपी ने रणनीति क्यों बदली। आकाश आनंद की घोषणा और बीएसपी के समर्थन ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। पार्टी SC/ST आरक्षण के कोटा में कोटा बनाने का फैसले को सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है। आरक्षण के मुद्दे को उठाकर बसपा प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में है। बसपा इस बहाने अपने कार्यकर्ता में नए तरीके से ऊर्जा भरने और खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिशों में। बसपा की रणनीति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटर्स के बीच आरक्षण के मुद्दे को प्रभावित तरीके से स्थापित करने की है। SC/ST आरक्षण के फैसले से दलित समाज को होने वाले सियासी नुकसान को बताने से ज्यादा आरक्षण खत्म किए जाने की साजिश करार देने की रणनीति है। संविधान और आरक्षण का मुद्दा INDIA गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में खूब उठाया। इसको लेकर के दुष्प्रचार हुआ, जिसका फायदा पार्टी को मिला और यूपी में सीटें बढ़ी। जानकारों की माने तो बीएसपी की राजनीति करने का तरीका देश की दूसरी सियासी पार्टी से बिल्कुल अलग है। पार्टी संस्थापक कांशी राम ने बसपा को एक कैडर बेस और पार्टी में काम करने का मिशनरी मैकेनिज्म बनाया। उसी तरीके से काम कर रही है। बसपा न तो मीडिया के साथ सरोकार रखती है और न ही सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती है। बसपा बहुत ही खामोशी के साथ अपने कैडर के बीच काम करती है, जिसके जरिए दलित और अति पिछड़ों के बीच पैठ बनाई थी। इसके बदौलत बीएसपी ने सत्ता की बुलंदी को छुआ भी। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। देश के अलग अलग राज्यों में बसपा के विधायक और सांसद चुने जाते रहे, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे बसपा का ग्राफ कमजोर पड़ा, जिसका फायदा कभी समाजवादी पार्टी को मिला तो कभी बीजेपी को। बसपा की राजनीतिक जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। यूपी में दलित मतदाता करीब 21% है। साल 2024 में बसपा को 9.39% वोट मिले। साल 2019 में पार्टी का वोट शेयर 19.43% था, यानी कि 19.43%। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से जाटव मतदाता छिटक गए। जाटव जाति के मतदाताओं का 60% हिस्सा अभी भी बसपा के साथ रहा, लेकिन उनके 30% वोट सपा कांग्रेस के साथ चले गए और 10% बीजेपी के साथ। मायावती के यूपी की सत्ता से बाहर होने के बाद से पार्टी का प्रदर्शन कभी भी बेहतर नहीं हो पाया।
लेकिन SC/ST आरक्षण के बहाने बसपा करीब 35 साल के बाद सड़क पर उतरने जा रही है। साल 1989 में बीएसपी ने दिल्ली में आंदोलन किया। मंडल कमीशन लागू करने की मांग को लेकर के यह आंदोलन था। दिल्ली के बोट क्लब में आंदोलन का नेतृत्व कांशी राम ने किया। साल 1989 के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। साल 1996 में अखबार में छपी खबर के विरोध में फिर से प्रदर्शन हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरे। ये विरोध प्रदर्शन मायावती पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद हुआ। इसके अलावा बसपा का कोई विरोध प्रदर्शन पार्टी के इतिहास में नहीं मिला। लेकिन अब पार्टी 35 साल बाद आरक्षण को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आखिर में आपको बताते हैं कि क्या है बीएसपी के प्लान आर के सियासी मायने। मायावती अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासी धार देकर जाटव समुदाय के विश्वास को बनाए रखते हुए पासी, धोबी, खटीक समाज को एकजुट करने की कोशिशों में। इसे बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। एक बार फिर बसपा प्रमुख बहुजन समाज की तरफ रुख करती हुई दिख रही है। इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जिस तरह से भारत बंद का समर्थन किया है, उसके सियासी मायने काफी अहम है। साल 2018 में SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद में बसपा ने शिरकत की। अब तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से बसपा ने मोर्चा खोल रखा है, उसके पीछे पार्टी की सियासी मजबूरी है। यूपी में घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए चुनौती बढ़ गई। ऐसे में मायावती ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की रूपरेखा बनाई। कोर्ट के भीतर, कोटे के भीतर कोटा यानी कि उप वर्गीकरण के फैसले को लेकर जमीनी स्तर पर सियासी माहौल बनाने की रणनीति है। इस तरह बसपा की चिंता अपने बिखरते वोट बैंक को बचाने की। इसीलिए अब आंदोलन की राह पर मायावती लौटी और भारत बंद का समर्थन करके अपनी सियासी मंशा भी साफ